दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जंगल में दो तरह के जानवर होते हैं, एक शिकारी और एक शिकार। कभी कभार शिकारी गलत शिकारी पर हाथ डाल देते हैं, यानी किसी गलत जानवर का शिकार करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो खुद शिकार बन जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो काफी ताकतवर समझे जाते हैं, लेकिन कुछ मामूली से जानवरों के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। वो एकदम से शिकार से शिकारी के रूप में आ जाते हैं। इस वीडियो की लास्ट फुटेज तो आपको हैरत में डालकर रख देगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि शेर और लायन की लड़ाई में कौन जीतेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सब सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए सोचिए, तब तक हम आपको बता दें कि शेर और टाइगर दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। इस चीज को जानने के लिए एक ऐसा ही मुकाबला करवाया गया। एक जगह उन दोनों को छोड़ा गया ताकि देखा जा सके कि किसकी जीत होती है। पहले तो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, तो उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। टाइगर की एनर्जी थोड़ी कम होने लगी, लेकिन लायन काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूती के साथ लड़ता दिखाई दिया। और बताया यह जाता है कि टाइगर काफी जख्मी हो गया और वो गिर गया, लेकिन गिरकर भी शेर का मुकाबला करता रहा। दोनों के बीच मुकाबला जारी था, लेकिन फिर दोनों को समझ आ गया कि इनमें से कोई हार जीत का फैसला नहीं कर पाएगा, तो वो दोनों साइड में हो गए। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि लायन ज्यादा ताकतवर है या टाइगर? मैं अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी पहली वीडियो देखकर आपको टाइगर की ताकत का अंदाजा तो हो गया होगा कि टाइगर के पंजे और दांत काफी मजबूत होते हैं। आपको कहा जाए कि ग्रीन एनाकोंडा और टाइगर में से कौन ज्यादा ताकतवर है, तो आप वापस इस सोच में पड़ जाएंगे। एनाकोंडा की बात करें तो एनाकोंडा 30 फुट लंबा, यानी कि 3 मंजिला इमारत जितना होता है। टाइगर और एनाकोंडा का आमना सामना तो नहीं होता, क्योंकि एनाकोंडा साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जबकि टाइगर एशिया में मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि जब एनाकोंडा टाइगर को अपनी कुंडली में जकड़ ले, तो टाइगर का वहां से बचकर निकल पाना मुश्किल हो सकता है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। टाइगर कुंडली में जकड़े जाने के बाद चिल्ला चिल्लाकर मदद की पुकार करता है। साउथ अमेरिका में तो कभी इनकी टक्कर देखने में नहीं आई, लेकिन एलिगेटर से तो एनाकोंडा का सामना होता रहता है। कभी कभार तो ऐसे मंजर सामने आए हैं जिसमें एनाकोंडा ने 15 फुट के मगरमच्छ को ही निगल लिया। भेड़ को काफी शरीफ और शांत जानवर समझा जाता है और देखने में भी काफी शरीफ लगता है। अगर एक बुल और भेड़ का सामना हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन जीतेगा? आपका जवाब होगा कि यकीनन बुल ही जीतेगा, लेकिन यही सोचा था इस बुल ने, और यही सोचकर इस भेड़ पर उसने हमला कर दिया। जब दोनों टकराए, तो उसके बाद जो बुल है वो जमीन पर गिर गया और उसमें वापस उठने तक की हिम्मत नहीं होती। जैसे ही भेड़ ने टक्कर मारी, बुल के होश उड़ जाते हैं। उसे मालूम हो जाता है कि उसने गलत जगह पर हाथ डाल दिया, और आप देख लीजिए कैसे एक शिकारी शिकार में तब्दील हो गया। आप इस कोबरा को देखिए, ये सांप किस तरह मुर्गी की तरफ आता है और उसके बच्चों पर हमला करने की कोशिश करता है। वह समझता है कि वो बच्चों को खा जाएगा, लेकिन माँ की ममता के आगे कौन टिक पाया है। बच्चों को बचाने के लिए माँ सीधा कोबरा से भिड़ जाती है और कोबरा को वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, माँ की इस ममता के लिए एक लाइक तो बनता है। जंगल का राजा कौन है, ये तो आपको बेशक पता होगा, लेकिन जब जंगल के राजा को भूख लगती है, तो उसको अपनी फेवरेट डिश बफेलो खाने का मन करता है, तो उसका शिकार करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बफेलो का शिकार करे और दूसरी बफेलो अपने साथी को बचाने आ जाए, तो क्या हाल होता है आप खुद ही देख लीजिए। किस तरह बफेलो ने शेरों को सींगों में उठाकर फेंक दिया। ऐसा लगता है कि बफेलो कोई फुटबॉल को हवा में उछाल रहा हो। शेर बिल्कुल बेबस, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह कहां को भागे और अपनी जान बचाएं। आप खुद ही देख सकते हैं कि भैंसों ने शेरों का क्या हाल कर दिया और उन्हें वहां से खाली हाथ भागना पड़ा। अब इस क्लिप में देखिए, शेर अपने शिकार की राह देख रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका क्या हाल होने वाला है। आप देखिए बफेलो ने उसके साथ क्या किया।
इस क्लिप में आपको एक भूखा पाइथन दिखाई देगा जो बिल्ली के बच्चों का शिकार करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो वहां बिल्ली भी मौजूद होती है। बिल्ली किस तरह सांप को वहां से भागने पर मजबूर कर देती है आप खुद देख सकते हैं। आइए आपको जंगली सूअरों के बारे में बताएं। ये ज्यादातर घास वगैरह ही खाते हैं और यही सोचकर शेर ने इन पर हमला कर दिया। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी जान खतरे में है तो उन्होंने किस तरह शेरों को उठा उठा कर फेंका आप खुद देख सकते हैं। लेकिन शायद इसके बाद इनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया, यानी कि वो और कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने गेंडे से भिड़ने का फैसला लिया, लेकिन ये गेंडे के सामने कहां टिक पाते। देखिए गेंडे ने इसको कैसे बॉल की तरह हवा में उछाल दिया। सूअर के हवा से जमीन पर गिरने पर गेंडा खुद भी डर गया। अब इस और कॉन्फिडेंट गिलहरी को देखिए जो पास से गुजर रहे कोबरा पर अटैक करने पहुंच जाती है। पहले तो वह सांप पर अटैक करने की हिम्मत जुटाती रही, आखिरकार उसने सांप को काटने का फैसला लिया तो सांप ने उसे एक झटके से पलट दिया। गिलहरी की बहादुरी का लेवल देखिए, घास के एक तिनके से टच होने पर कैसे डरकर भाग गई। दोस्तों ये दृश्य वाकई आश्चर्यचकित करने वाला है, जहां पर आपको अफ्रीका के दो भारी भरकम जानवर हिप्पो और राइनस आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क में एक हिप्पो राइनोसोरस के ग्रुप में घुसकर अपनी किस्मत आजमाने जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़े मजे से उसके एरिया में जा रहा है, लेकिन इस हिप्पो को ये नहीं पता था कि आगे राइनोसोरस बैठे हैं, और जब ये उन्हें देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है। जितने में सभी राइनो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे दौड़ा दौड़ा कर भगाते हैं। दोस्तों इस हादसे के बाद एक बात तो पक्की है, ये हिप्पो अब दूसरे ग्रुप में तो क्या अपने खुद के ग्रुप में भी बच बच कर चलेगा, क्योंकि इसे वाकई एक अच्छा सबक मिल चुका है। दोस्तों आपने ये तो देख लिया कि हिप्पो और राइनोसोरस की लड़ाई में कैसे राइनोसोरस के झुंड ने हिप्पो को धो डाला, लेकिन अब आप एक हाथी और हिप्पोस की भिड़ंत देखिए। 2013 में एक फोटोग्राफर ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। असल में ये दृश्य अफ्रीका का है, जहां पर एक लार्ज एलिफेंट कई सारे हिप्पो जिस नदी में आराम कर रहे होते हैं उस नदी से होते हुए जाता है, और हाथी जैसे ही नदी पार करने वाला होता है वैसे ही एक हिप्पो को ये बात पसंद नहीं आती और गुस्से से अपना मुंह खोलता है। हालांकि ये बात अलग है कि जितना उसका मुंह नहीं खुल रहा उससे ज्यादा बड़ा तो हाथी का पैर है। हिप्पो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर हाथी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसने झटके से पैर पीछे किया और तुरंत वहां से निकल गया, क्योंकि हाथी किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट कर लें।